और जो चाचा जी नीतीश कुमार जी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो स्पष्ट हो रहा है। लगातार वो पलटी मार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है साबित हो रहे हैं। नहीं, आरसीपी सिंह ने क्या बिगाड़ा? कल तक आरसीपी सिंह जी आपके चहेते रहे हैं, आरसीपी सिंह जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज आप इल्जाम लगा रहे हैं आरसीपी सिंह जी पे कि जिसे बिहार की चिंता अब नहीं रह गई है, सिर्फ कुर्सी की चिंता रह गई है। कुर्सी कुमार क्यों नहीं कहा जाए उनको? तो चाचे भतीजे की बैठक चल रही है, इस पे हम लोग अभी कमेंट नहीं करेंगे। अभी तो नज़र हम लोग बनाए हुए हैं कि क्या होता है, होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी जो भूचाल मचा हुआ है अब बिहार में तीनों पार्टियों के बीच, कहा जा रहा है कि अब जो सरकार है वो गिरने वाली है। और अभी जिस तरह की खबर आई है कि आरजेडी और जदयू की बैठक होने वाली है, तमाम सांसद और विधायक को बुलाया गया है और बैठक करने वाले हैं। और क्या कुछ सामने निकल के आने वाला है ये तो आगे बैठक के बाद ही पता चलेगा। और अभी हमारे साथ लोजपा से जुड़े हुए हैं राजेश भट्ट जी जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा सा इनसे बात कर लें। सर, मुझे ये जानना था कि अभी जो बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है? मैं भी आप लोग के माध्यम से ही जान रहा हूँ कि बैठकों का दोनों पक्ष में जो है लंबी फहरिस्त जारी है। और दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जिस बिहार ने ऐसे लोगों पर भरोसा जताया, आज बिहार की जनता सुखाड़ और बाढ़ की चपेट में है। पूरा बिहार त्राहिमाम की स्थिति में है और लोग कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, तो क्यों न माना जाए कि उनकी भविष्यवाणी आज लगभग सही होने वाली है। और जो चाचा जी नीतीश कुमार जी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो स्पष्ट हो रहा है। लगातार वो पलटी मार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में ये पलटी मारना हो गया है। वो सत्ता के और कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो मामला सारा आरसीपी सिंह ने बिगाड़ा है ना? नहीं, आरसीपी सिंह ने क्या बिगाड़ा? कल तक आरसीपी सिंह जी आपके चहेते रहे हैं, आरसीपी सिंह जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज आप इल्जाम लगा रहे हैं आरसीपी सिंह जी पे कि करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए। तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति की सरकार जो आप कहते थे, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना। ये भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? क्यों आप चुप थे? तो अभी जो मुद्दा है आप कि इसीलिए चुप थे ना साहब कि आपके साथ जो रहेगा वो एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहा है, आपके बाहर जो जाएगा वो जो है भ्रष्टाचारी कहलाएगा। सर, अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरजेडी और जदयू दोनों मिलकर सरकार अगर बनाएगी तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार का बैठक आज चल रहा है। ये लोग तो वो तय करें ना कि कौन पहनेगा ताज और कौन पिछले सीट पे बैठेगा, कैप्टन सीट पर कौन बैठेगा, ये तो वो लोग तय करेंगे। और आज उसी के तयशुमारी के लिए जो है बैठकों का दौर जारी है। मेरा कहना इतना ही है कि जिसे बिहार की चिंता अब नहीं रह गई है, सिर्फ कुर्सी की चिंता रह गई है। कुर्सी कुमार क्यों नहीं कहा जाए उनको? नीतीश कुमार तेजस्वी को क्या अपने भतीजे को मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे? अब तो चाचे भतीजे की बैठक चल रही है, इस पे हम लोग अभी कमेंट नहीं करेंगे। अभी तो नज़र हम लोग बनाए हुए हैं कि क्या होता है, होता क्या है। लेकिन इतना तय है कि इन दोनों पार्टियों को अब खासकर बिहार की जनता और बिहार के हित से कोई मतलब नहीं रह गया है। इन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब रह गई है और कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, चाहे बिहार बर्बादी की कगार पे ही क्यों ना चला जाए, इन्हें उसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं है। आरजेडी का मिलने का मतलब है कि कांग्रेस का भी मिलना, क्योंकि अभी जो रैलियां थी उसमें कांग्रेस के भी लोग वहां पे शामिल थे, तो कांग्रेस भी मिलती है। तो क्या आप लोग भी जदयू में मिलने जा रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने प्रेस वार्ता में भी कहते रहे हैं कि मुझे सत्ता की लालच नहीं है। हम सत्ता के लिए बिहार में संघर्ष नहीं कर रहे हैं,
हम स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के हक हुकूक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें गरीबों की चिंता है, हमें किसानों की चिंता है, हमें समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों की चिंता है। कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता अगर वो चाहते तो 2020 में एनडीए में उन्हें रेड कारपेट बिछा हुआ मिलता और हमें सीट भी मिल रही थी एनडीए में, और हमारे जीते हुए जो विधायक होते उसमें कुछ मंत्री बनते और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्रालय में शामिल रहते बतौर केंद्रीय मंत्री। तो उन्होंने कभी सत्ता सुख के लिए संघर्ष नहीं किया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है बिहार के हक हुकूक के लिए। और वो लगातार कहते हैं कि सत्ता के लिए नहीं हम बिहार में आए हैं, बिहारी अस्मिता के सम्मान की रक्षा के लिए आए हैं। आप यकीन मानिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी भी सत्ता के संघर्ष में नहीं है, यानी कि आप लोग नहीं मिलने वाले, बिहार के संघर्ष में है और बिहार वासियों के संघर्ष में है। हमें उन 13 करोड़ अवाम की चिंता है जो आज त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गई है इस नक्कारी और निकम्मी सरकार के कारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना, राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये उसपा के हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि मुख्यमंत्री का ताज किसे जाएगा, मुख्यमंत्री का ताज क्या नीतीश कुमार उन्हीं के सर पे रहेगा या फिर तेजस्वी यादव को, अभी सस्पेंस में पूरा चल रहा है। जनता का भी निगाहें अभी टिकी हुई है कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या होता है। और जैसा कि राजेश भट्ट जी कह रहे हैं, इनकी भी निगाहें अभी टिकी हुई है, यह भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर किसके सर पर ताज जाएगा। चलिए, अब इंतज़ार कीजिए और बने रहें लाइव बिहार के साथ। जैसे ही कुछ खबर मिलती है हम आपको फिर आपके पास पहुंचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।